वहीं शिमला में सीटू मजदूर यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी अस्पताल परिसर के बाहर निकले और प्रबंधन, ठेकेदार और सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र मेहरा ने बताया कि अस्पताल में कार्यरत 150 कर्मचारियों को 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। इस वजह से उन्हें परिवार का पालन पोषण और कमरों का किराया देना भी काफी मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हड़ताल जारी रहेगी। यहाँ मौजूद है प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी के पास, जहाँ पर सीटू की बैनर तले यहाँ पर जो आउटसोर्स कर्मचारी अपने वेतन को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे बीच मौजूद है सीटू के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र मेहरा जी। इनसे पहले विस्तारपूर्वक चर्चा करें। जी सर, जिस तरीके से जो आज धरना प्रदर्शन किया है, क्या मुख्य मांगे हैं? देखिए, जो आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन है सीटू से संबंधित, उसकी ओर से ये मौन प्रदर्शन कर रहे हैं हम आईजीएमसी की मीटिंग। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में 1936 में एक कानून बना जो कहता है कि 7 तारीख से पहले तनख्वाह मिलनी चाहिए, लेकिन 150 से ज़्यादा मजदूर ऐसे हैं आज जो काम कर रहे हैं जिनको 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है, और लगभग 600 से ज़्यादा जो आउटसोर्स मजदूर हैं उनको भी इस बार जो है लेट तनख्वाह मिली। तो अपने आप में जो श्रम कानून है देश के, उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। शिमला के बीचों बीच में जहाँ सरकार बैठती है, जहाँ लेबर ऑफिस बैठता है, जहाँ आईजीएमसी का प्रबंधन बैठता है, जहाँ स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी बैठते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि लगातार मजदूरों का शोषण जो आईजीएमसी के अंदर हो रहा है। न केवल वेतन की अदायगी नहीं हो रही है, बल्कि इसके साथ साथ 12 जून को जो एक समझौता किया था आईजीएमसी प्रबंधन ने, हालांकि वो समझौते की भी बात नहीं है, वो देश का श्रम कानून है कि चेंजिंग रूम की व्यवस्था होनी चाहिए मजदूरों के लिए। आपको मालूम है ज़्यादातर महिलाएं काम करती हैं, पुरुष भी काम करते हैं। जो ड्रेस यहाँ पहनते हैं ड्यूटी को लेकर, उसको कपड़े बदलने के लिए जो आपने जगह नहीं दी है, कोई कमरा तक आपने नहीं दिया, चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं दी। आपने खुद जो है ये कानून में और समझौते में माना कि 2 ड्रेस जो है वो दी जाएगी मजदूर को, जो कभी दी नहीं गई। इसके साथ साथ जो छुट्टियाँ हैं, समझौते में ये अंकित है कि साप्ताहिक अवकाश के सिवाय लगभग 47 छुट्टी जो मजदूरों को दी जाएगी, जो मिलती नहीं है। और मजदूर जब छुट्टी करते हैं तो उनको अपसेंट लगता है, उनको कम वेतन दिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको हैरास किया जाता है, कई बार उनको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। इसके साथ जो ईपीएफ और ईएसआई का मसला है, उसमें बहुत सारे गड़बड़ झाले हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड नहीं है। ईएसआई की सुविधा ठोस रूप में लागू नहीं हो पाती है, ईपीएफ का पैसा जो है पूरी तरह से जमा नहीं हो पाता है, उसकी जो फैसिलिटी है वो अवेल नहीं कर पाते हैं मजदूर। तो बहुत सारे ऐसे श्रम कानून के मसले हैं जिन मसलों को लेकर जो है अभी पीछे भी एक बैठक हुई थी यहाँ पर लगभग कुछ दिन पहले, जिसमें आईजीएमसी की ओर से जो एमएस साहब भी उसमें मौजूद थे, ठेकेदार थे, यूनियन के लोग थे, और उससे पहले 12 जून को भी एक लेबर ऑफिसर की अध्यक्षता में समझौता हुआ। हम कहना ये चाह रहे हैं कि देखो आईजीएमसी का प्रबंधन क्या बोल रहा है माननीय न्यायालय के अंदर, हल्फनामा दे रहा है एफिडेविट, ये तो हमारे मजदूर ही नहीं है। अब बताइए इससे बड़ी विडंबना क्या है? आईजीएमसी के अंदर जब मजदूर आता है काम करने, उसकी हाजिरी लगती है, यहाँ हर जगह कैमरा है, उसमें रिकॉर्ड होता है कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि बायोमेट्रिक्स की भी यहाँ सुविधा है, और कौन नहीं जानता है कि ओपीडी को कौन चला रहा है। उनको जिस तरीके से लगातार न्याय की मांग करके हमारे बीच कुछ महिलाएं भी, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी मैम, क्या कहना चाहिए? खासकर जिस तरीके से लगातार जो देखा जा रहा है कि वेतन कम आ रहा है, कोरोना काल के दौरान भी जो बढ़ चढ़कर आगे योगदान दिया गया। पता नहीं है, हमें नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का क्या आपसी स्यापा है, हम नहीं जानते। पर हम तो इसी बात से परेशान हैं कि हमें समय समय पर वेतन नहीं मिल रहा। वैसे तो हम 1 साल से ही परेशान हैं। हमें 30 सितंबर को निकाल दिया गया था, इतनी सारी सेवाएं देने के बावजूद भी। ये एडमिनिस्ट्रेशन और प्रबंधन को सब मालूम है। जब ओपीडी भी चालू की थी तो यही लोग थे जिन्होंने पूरी ओपीडी की वॉशिंग की थी, और हम लोग जबकि एक्स्ट्रा टाइम में भी काम करते थे। सुबह हम 8 बजे आते थे, 2 बजे तक हमारी ड्यूटी होती थी, तो हम 4 बजे तक अपनी सेवाएं देते थे। और इनका जो ट्रॉमा इन्होंने अभी स्टार्ट किया है, इसकी ओपीडी की इन्होंने जो ओपनिंग की थी ये 9 मार्च के 2023 को हुई थी। तो 9 मार्च तक हम लोगों ने रात दिन इस बिल्डिंग को तैयार किया, और उसके बाद इन्होंने ओपीडी शिफ्ट की। और अभी सीएम साहब खुद आए थे, उनको पता है। और जिस दिन इन्होंने ओपीडी शुरू की 9 मार्च को, 8 मार्च को हम लोग महिलाएं भी रात को सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक सेवाएं देते रहे, और जेंट्स लोग तो रात को 2 बजे तक ओपीडीओ का तैयारियां करते रहे कि सुबह सीएम साहब ने ओपनिंग के लिए आना है। उसके बावजूद भी इनका क्या तिकड़म चला हमें नहीं है मालूम, और हमें सीधा ही 140 वर्कर को बाहर कर दिया। और इसी धरने प्रदर्शन से थोड़ा प्रेशराइज करके हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए। हमने वहाँ पे उनको एमएसएल वगैरह, उसमें हमारा एक समझौता हुआ था जिसमें इन्होंने ये माना था कि इस समझौते में जो कोविड वॉरियर है, जो भी हमारे पास पोस्टें आएंगी, जैसे ही हमने इनकी जो
करना है तो हम इन्हीं वर्करों को वापस लेंगे। श्रम विभाग में समझौता हुआ था, ये हमारा ऐसा नहीं हुआ था, तो वो समझौता भी इन लोगों का हमें अभी तक समझ नहीं है कि ये लोग मानने को तैयार क्यों नहीं है। प्रबंधन आज भी कोर्ट तक चले गए और ये कहते हैं कि ये भर्तियाँ मेरे थ्रू हुई नहीं है, ये लोग है ही नहीं है। प्रिंसिपल मैडम खुद राउंड में आते हैं कि गेट प्रदर्शन करो और वहाँ देखते हैं, अगर इन लोगों की आंखें खुल जाती है तो ठीक है, नहीं खुलती है तो सर हम हड़ताल पे उतर जाएंगे। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आईजीएमसी जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर कोरोना काल के समय में भी जो इन्होंने तन मन धन से कार्य किया था, अब जो वेतन नहीं मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है काफ़ी हताश है। कांशु शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।